एक बूढ़ा आदमी और 8 औरतें समुद्र में फंस गए थे। सबकी त्वचा नर्म और गोरी थी और उनके चेहरों पर जिंदा बचने की चाह साफ झलक रही थी। बूढ़े ने जब इतनी सारी सुंदर औरतों को देखा तो उसके अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई। वह गुस्से में आकर नाव पलट देता है। कुछ दिनों बाद वे सब एक सुनसान टापू पर पहुंचते हैं। बूढ़ा आदमी और 8 औरतें खाने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें एक लकड़ी का छोटा घर दिखाई देता है। असल में यह जगह अमेरिकी फौज के जाने के बाद छोड़ा गया एक पुराना रेडियो स्टेशन था। अंदर बहुत सारे डिब्बा बंद खाने और वायरलेस रेडियो थे। बूढ़ा तुरंत अमेरिकी फौज से संपर्क करता है ताकि वे उन्हें बचा लें, लेकिन जवाब मिलता है तुम्हें खुद ही जीना सीखना होगा और इन 8 औरतों की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि वे सब राजदूतों की बेटियां थीं। अगर उनके बाल का भी नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी उसी की होगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वह खुद मुश्किल से जी रहा था, ऊपर से उसे 8 औरतों की देखभाल करनी थी। गुस्से में उसने सबको घर से बाहर निकाल दिया। पर अगले दिन उसे इन औरतों की असली ताकत का अंदाजा हो गया। एक झुंड औरतों ने लकड़ी की डंडियों से घर पर हमला कर दिया। बेबस बूढ़ा घर छोड़कर भाग गया। औरतें जीतकर उस घर पर कब्जा कर लेती हैं। बूढ़ा पास ही एक टूटी नाव में रहने लगा, लेकिन सबसे बड़ी औरत मैरी चुपके से उसकी नाव में घुसकर उसके कपड़े चुरा लेती है। जब बूढ़ा उठा तो देखा उसके कपड़े गायब हैं। वह गुस्से में घर की तरफ गया। वहाँ देखा चारों ओर औरतों के कपड़े टंगे हैं। वह अंदर गया तो एक लड़की बोली, अब यह घर हमारा है, बिना इजाजत अंदर मत आना। लेकिन बूढ़ा नहीं माना और अंदर घुस गया। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे अपने कपड़े नहीं मिले। वह जब बिस्तर पलटने ही वाला था तब लड़की ने उसका हाथ काट लिया। गुस्से में उसने फिर से अमेरिकी फौज को रेडियो किया, आकर इन औरतों को ले जाओ, लेकिन फौज ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कोई मदद भी नहीं भेजी। अब बूढ़े के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे खुद ही सब संभालना था। लेकिन उसने इन औरतों की शरारतों को कम आंका था। उन्होंने उसकी नाव में रखा सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक कि उसका हथौड़ा भी गायब था। थका हारा बूढ़ा फिर नाव में जाकर दूर से दूरबीन से उन्हें देखने लगा। जब उसने देखा कि वे घर से बाहर निकली हैं, तो वह दौड़ कर गया ताकि कुछ सामान वापस पा सके। पर अंदर एक लड़की घर की रखवाली कर रही थी। अलमारी में उसे एक चिट्ठी मिली, कोशिश मत करना, हमने सारा सामान छिपा दिया है। वह फिर उनकी हरकतों पर नजर रखने लगा। तभी उसने दूर से एक दुश्मन जहाज देखा, जापानियों का जहाज। बूढ़ा दौड़कर बंदूक लेने गया और मैरी ने तुरंत सब औरतों को छिपा दिया। लेकिन 2 छोटी लड़कियां नारियल तोड़ने समुद्र किनारे चली गई थीं। उसी वक्त जापानी सैनिक नाव लेकर टापू पर उतर गए। बूढ़े ने बंदूक उठाई और लड़ने की तैयारी की, लेकिन तभी लड़की नारियल लिए सामने आ गई। वह दोनों हाथों में नारियल पकड़े थी और नीचे से और उठाने लगी। खुशकिस्मती से वह लड़की बहुत शांत थी और चुप रही। बूढ़ा तुरंत छलांग लगाकर उसे पकड़कर पेड़ की जड़ के पीछे छिपा लेता है। जापानी सैनिक कुछ देर तक ढूंढते रहे, फिर कुछ न मिलने पर चले गए। ऊपर पेड़ पर बैठी एक लड़की ने गलती से नारियल गिरा दिया, लेकिन जापानी लोग जल्दी में वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें कछुए का सूप पीना था। इस तरह सबकी जान बच गई। बूढ़ा फिर अपनी टूटी नाव की मरम्मत करने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन यह फिर चल पड़े। छोटी लड़की ने उसकी मदद के लिए उसे व्हिस्की की बोतल दी। वह लड़की जन्म से अब तक एक भी शब्द नहीं बोली थी। बूढ़े ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें ये व्हिस्ल दूंगा। 7 साल से चुप लड़की आखिरकार बोल पड़ी और उसकी बीमारी ठीक हो गई। अब बूढ़ा सबका पसंदीदा बन गया। 8 औरतें उसके आसपास घूमती रहती, घर का सारा काम करने में उसकी मदद करती। एक दिन बूढ़ा पानी में मछली पकड़ रहा था। मैरी ने देखा तो वह भी सीखने के लिए चली गई, लेकिन पैर फिसल गया और वह पानी में धड़ाम से गिर पड़ी।